नाउ हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट यूनिट जो है थर्ड यूनिट ये है फ्लूइड मशीनरी। ये 12 मार्क्स का चैप्टर है फ्लूइड मशीनरी। इसमें सिंपल क्वेश्चन आते हैं। तो फ्लूइड मशीन पहला क्वेश्चन रहता है इसमें कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द टर्बाइन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द हाइड्रोलिक टर्बाइन। तो हाइड्रोलिक टर्बाइन के टाइप्स कौन कौन से हैं, या क्लासीफाई द हाइड्रोलिक टर्बाइन। ठीक है, क्लासीफाई द और क्लासिफिकेशन ऑफ द हाइड्रोलिक टर्बाइन। तो हाइड्रोलिक टर्बाइन आर क्लासीफाइड नंबर 1 अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द एनर्जी एट द इनलेट। इनलेट में कौन सी एनर्जी अवेलेबल है उसके हिसाब से इसके टाइप्स है। ठीक है, तो पहले इसमें एनर्जी अवेलेबल से पहला टाइप से इम्पल्स टर्बाइन, बाद में रिएक्शन टर्बाइन। ठीक है, इनलेट में इम्पल्स काइनेटिक एनर्जी है तो इसको इम्पल्स एनर्जी टर्बाइन बोलेंगे, और प्रेशर एनर्जी है तो इसको बोलेंगे रिएक्शन टर्बाइन। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द एनर्जी एट द इनलेट इम्पल्स टर्बाइन है और रिएक्शन टर्बाइन। बाद में सेकंड है अकॉर्डिंग टू द हेड एट द इनलेट ऑफ द टर्बाइन। जो इनलेट में जो हेड है उसके हिसाब से इसके टाइप से लो हेड टर्बाइन, मीडियम हेड टर्बाइन और हाई हेड टर्बाइन। कौन सी टाइप से? लो हेड टर्बाइन, मीडियम हेड टर्बाइन और हाई हेड टर्बाइन। अभी लो हेड टर्बाइन में क्या होता है, उसका हेड जो रहता है लेस देन 60 मीटर रहता है। हेड यदि 60 मीटर से कम है तो उसको बोलेंगे लो हेड टर्बाइन। एग्जांपल है कैप्लन टर्बाइन। कैप्लन टर्बाइन ये जो है टर्बाइन ये लो हेड टर्बाइन है। कैप्लन टर्बाइन क्या है? लो हेड टर्बाइन है। ठीक है, और ये लो हेड होने के कारण ये समर सीजन में इसको यूज़ किया जाता है। समर सीजन में कैप्लन टर्बाइन यूज़ होती है। बाद में मीडियम हेड टर्बाइन जो है जिसका हेड इन बिटवीन 60 मीटर और 250 के मीटर के दरम्यान है, इन बिटवीन है, तो उसको बोलेंगे मीडियम हेड टर्बाइन। मीडियम हेड टर्बाइन जो एक एग्जांपल है फ्रांसिस टर्बाइन, तो ये विंटर सीजन में यूज़ किया जाता है इसको, मीडियम हेड टर्बाइन को। तो इसका हेड रहता है 60 मीटर टू 250 मीटर। एग्जांपल है फ्रांसिस टर्बाइन। ठीक है, तो मीडियम हेड टर्बाइन है फ्रांसिस टर्बाइन। लो हेड टर्बाइन कौन सी है? कैप्लन टर्बाइन। और अभी हाई हेड टर्बाइन जिसका हेड 250 के मीटर के ऊपर है, जिसका हेड अबव द 250 मीटर है, उसको बोलेंगे हाई हेड टर्बाइन। उसको क्या बोलेंगे? हाई हेड टर्बाइन। तो इसका हेड 250 के ऊपर है तो इसको बोलेंगे हाई हेड टर्बाइन। इसका एग्जांपल कौन सा है? पेल्टन व्हील टर्बाइन। पेल्टन टर्बाइन जो है वो है हाई हेड टर्बाइन। तो ये रेनी सीजन में इसका यूज़ किया जाता है ना। रेनी सीजन में वाटर लेवल ज़्यादा रहती है इसलिए हाई हेड टर्बाइन यूज़ किया जाता है। तो 3 टर्बाइन अकॉर्डिंग टू द हेड टाइप से इसको वाले लो हेड टर्बाइन, मीडियम हेड टर्बाइन और हाई हेड टर्बाइन। ठीक है, लो हेड टर्बाइन समर सीजन में यूज़ होता है, मीडियम हेड टर्बाइन विंटर सीजन में, और हाई हेड टर्बाइन जो है ये रेनी सीजन में यूज़ किया जाता है। बाद में अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन इसके टाइप से, अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन इसके टाइप से टेंजेंशियल फ्लो टर्बाइन, रेडियल फ्लो टर्बाइन, एक्सियल फ्लो टर्बाइन एंड मिक्स फ्लो टर्बाइन। कौन कौन से टाइप से? टेंजेंशियल फ्लो टर्बाइन, रेडियल फ्लो टर्बाइन, एक्सियल फ्लो टर्बाइन एंड मिक्स फ्लो टर्बाइन। टेंजेंशियल फ्लो टर्बाइन है पेल्टन व्हील टर्बाइन, रेडियल फ्लो टर्बाइन है फ्रांसिस टर्बाइन, एक्सियल फ्लो टर्बाइन है कैप्लन टर्बाइन। ठीक है, तो ये इसके टाइप से अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन टेंजेंशियल फ्लो टर्बाइन, रेडियल फ्लो टर्बाइन, एक्सियल फ्लो टर्बाइन, ठीक है, और मिक्स फ्लो टर्बाइन। बाद में चौथा टाइप से अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ द टर्बाइन। अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टर्बाइन इसके टाइप से अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक स्पीड इसके टाइप से लो स्पेसिफिक स्पीड टर्बाइन, मीडियम स्पेसिफिक स्पीड टर्बाइन और हाई स्पेसिफिक स्पीड टर्बाइन। ठीक है, इसके ये टाइप से। तो ये हो गया अबाउट द क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में क्या देखा? अकॉर्डिंग टू एनर्जी अवेलेबल कौन सा टाइप से है? इम्पल्स टर्बाइन, रिएक्शन टर्बाइन। अकॉर्डिंग टू द हेड लो हेड, मीडियम हेड और हाई हेड टर्बाइन। अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन टेंजेंशियल फ्लो, रेडियल फ्लो, एक्सियल फ्लो। अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक स्पीड लो स्पेसिफिक स्पीड, मीडियम स्पेसिफिक स्पीड और हाई स्पेसिफिक हीट। तो ये होगा क्लासिफिकेशन। बाद में है ये एग्जाम में आते हैं डायग्राम अपने को टर्बाइन का नाम लिखना पड़ता है, उसके डायग्राम निकालना पड़ता है। तो सपोज क्वेश्चन ऐसा रहता है सजेस्ट द टर्बाइन फॉर द हाई हेड एंड ड्रॉ द स्केच ड्रॉ करना होता है, और सजेस्ट द टर्बाइन फॉर हाई हेड ऐसा क्वेश्चन आता है। तो सजेस्ट द टर्बाइन फॉर हाई हेड ऐसा क्वेश्चन आया था। हाई हेड टर्बाइन कौन सी रहती है? इम्पल्स टर्बाइन। कौन सी टर्बाइन है? पेल्टन व्हील टर्बाइन है ना। तो पेल्टन व्हील टर्बाइन जो है ये हाई हेड टर्बाइन है, तो अपने को पेल्टन व्हील टर्बाइन की डायग्राम ड्रॉ करना पड़ता है। पेल्टन व्हील टर्बाइन की डायग्राम तो देखिए ये पाइप है, वो इस लार्ज डायमीटर
पाइप विथ लार्ज डायमीटर को बोलते हैं पेन स्ट्रोक, ये पेन स्ट्रोक है। यहाँ पे नोजल है, ठीक है। नोजल को क्या करता है, प्रेशर एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, वेलोसिटी बढ़ाता है इसकी वाली, ठीक है। और यहाँ भी ये टरबाइन है, ये टरबाइन के रनर, ये टरबाइन रनर है, यहाँ पे ब्लेड है। तो जब हाई हेड और ये केसिंग है, ये क्या है, केसिंग, यहाँ पे वाटर है, ठीक है। जो ये है यहाँ से यहाँ तक क्या बोलते हैं, हेड, इनलेट हेड, इनलेट ज़्यादा रहता है, हाई हेड बोलते हैं इसको। ये है टेंजेंस फ्लो टरबाइन, पिल्टन व्हील टरबाइन, ये टेंजेंस फ्लो टरबाइन है। यहाँ पे क्या होता है, जब यहाँ पे हाई हेड जेट यहाँ पे ऑफ द वाटर स्ट्राइक होता है, तो ये क्या होगी, ये जो रनर है ये रोटेट होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्क प्रोड्यूस होगा, क्या हो जाएगा, वर्क प्रोड्यूस होगा। तो क्या होता है, वाटर आता है पेन स्ट्रोक से, ये आने के बाद में ये यहाँ पे नोजल रहता है, नोजल क्या करता है, इसकी स्पीड, इसकी वेलोसिटी बढ़ाता है, और हाई वेलोसिटी जेट ऑफ वाटर जब स्ट्राइक होता है ब्लेड पे, तो ये टरबाइन रोटेट होती है, दैट मीन्स वर्क कैन बी प्रोड्यूस होता है यहाँ पे, तो वर्क प्रोड्यूस होता है। तो ठीक है, ये सिंपल डायग्राम निकालना है, ये 4 मार्क्स के लिए आता है। यहाँ पे ये शाफ्ट है, यहाँ पे रनर है, यहाँ पे ब्लेड है, ये केसिंग है, ठीक है। यहाँ पे नोजल है, यहाँ पे पेन स्ट्रोक है। इस प्रकार से ये डायग्राम ड्रॉ करना पड़ता है, ठीक है। इसके लिए 4 मार्क्स के लिए आता है। तो ये सजेस्ट द टरबाइन फॉर हाई हेड, ऐसा क्वेश्चन आता है, तो हाई हेड टरबाइन कौन सी रहेगी, पेल्टन व्हील टरबाइन, पेल्टन व्हील टरबाइन इज द हाई हेड टरबाइन, ठीक है। बाद में सेकंड क्वेश्चन आता है कि सजेस्ट द टरबाइन फॉर द 50 मीटर हेड, ड्रॉ द स्केच। तो 50 मीटर हेड मतलब 60 मीटर के नीचे, उसको बोलेंगे लो हेड टरबाइन, और लो हेड टरबाइन जो है उसका स्केच ड्रॉ करना है, तो कैप्लान टरबाइन इज अ लो हेड टरबाइन। लो हेड टरबाइन कौन से है, कैप्लान टरबाइन इज। तो इसकी डायग्राम देखो कैसे है, तो ये है इसकी डायग्राम, ठीक है। तो ये हो गया शाफ्ट, ये हो गया शाफ्ट, ठीक है। हाँ, यहाँ पे ये है रनर, ये है रनर, तो यहाँ से ये है वैंस, इसके ये ऐसा दिखेंगे, ये है वैंस, ये हब है, ये हब है, तो ठीक है। तो ये ऐसी डायग्राम ड्रॉ कर, ऐसी डायग्राम ड्रॉ करके भी चलेगा, नहीं तो ऐसी डायग्राम ड्रॉ करना। तो ये शाफ्ट, ये हब, ये ब्लेड, गाइड वेंट्स वगैरह, इस प्रकार से डायग्राम इसकी रहेगी, ठीक है। बाद में है सजेस्ट द टरबाइन फॉर द मीडियम हेड टरबाइन। मीडियम हेड के लिए क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन निकालेंगे अपने। सजेस्ट द टरबाइन फॉर द मीडियम हेड टरबाइन, तो मीडियम हेड टरबाइन के इसके ड्रॉ करो, तो मीडियम हेड टरबाइन कौन सी है, फ्रांसिस टरबाइन। इसकी डायग्राम इस प्रकार है, ये डायग्राम है इसकी, सिंपल डायग्राम है, ठीक है। तो ये शाफ्ट है, ठीक है, ये रनर है, ये ब्लेड है इसके, ये केसिंग है, ठीक है। ये पेन स्ट्रोक से आएगा, ये रनर पे आ गया, ये रनर हो गया, ये गाइड व्हील हो गई, ये रनर, ये गाइड व्हील और ये केसिंग, ठीक है। इस प्रकार से ऐसा फ्लो आएगा और ऐसा होकर बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई फ्रांसिस टरबाइन की डायग्राम। बाद में है प्रॉब्लम ऑन गैस टरबाइन, आप वाटर टरबाइन या हाइड्रोलिक टरबाइन। हाइड्रोलिक टरबाइन में प्रॉब्लम आता है एग्जाम में, तो पावर अवेलेबल एट द टरबाइन, टरबाइन के इनलेट पे कौन सा पावर रहता है, हाइड्रोलिक एनर्जी रहती है, तो हाइड्रोलिक पावर रहता है, उसको बोलेंगे WQH। WQH ये पावर एट द इनलेट ऑफ टरबाइन रहता है, WQH। W इज द वेट डेंसिटी, Q इज द डिस्चार्ज, H इज द हेड। तो वेट डेंसिटी जो है ये रहती है रो इंटू जी इंटू क्यू इंटू एच, ये इसका फार्मूला है। तो रो इक्वल टू वाटर के लिए रहते हैं 1000 मीटर क्यूब पर kg, और जी इज इक्वल रहता है 9.81 मीटर पर सेकंड। तो ये फार्मूला फॉर द इनलेट ऑफ टरबाइन के लिए है। अब ये इनलेट ऑफ टरबाइन के लिए WQH है, W मतलब रो इंटू जी इंटू क्यू इंटू, ये फार्मूला रहेगा। अब इफिशियंसी निकालना ओवरऑल, तो आउटपुट अपन इनपुट रहता है ओवरऑल इफिशियंसी। आउटपुट मतलब शाफ्ट पावर रहेगा और वाटर पावर एट द इनलेट, ये इनलेट पावर रहेगा, ठीक है। तो शाफ्ट पावर डिवाइड बाय द वाटर पावर एट द इनलेट, ये इसका फार्मूला होगा ओवरऑल इफिशियंसी का। तो एग्जाम में सिंपल प्रॉब्लम आते हैं, सिंपल प्रॉब्लम में पहला प्रॉब्लम देखते हैं। तो पहला प्रॉब्लम है अ टरबाइन इज ऑपरेटिंग ऑन 120 मीटर ऑफ वाटर। मतलब क्या है, टरबाइन इज ऑपरेटिंग ऑन 120 मीटर ऑफ वाटर हेड, मतलब हेड गिवन है, हेड मतलब एच गिवन है 120 मीटर। बाद में द डिस्चार्ज ऑफ द वाटर इज 3.5 मीटर क्यूब पर सेकंड। डिस्चार्ज मतलब क्यू गिवन है 3.5 मीटर क्यूब पर सेकंड। फाइंड द पावर डेवलप बाय द टरबाइन, मतलब इनलेट पावर निकालना है। P इज इक्वल टू फार्मूला WQ इंटू एच या रो जी क्यू इंटू एच, ये रहेगा। निगलेटिंग द लॉसेज आई टेक द डेंसिटी ऑफ द वाटर इज 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ द वाटर है 9.81 किलो न्यूटन। ये डेंसिटी जो है ये वेट डेंसिटी की बने 9.81
किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, 9.81 इंटू 1000 न्यूटन पर मीटर क्यूब आएगा। तो प्रॉब्लम ऐसा था, टर्बाइन इज ऑपरेटिंग ऑन 120 मीटर ऑफ वाटर हेड, ठीक है। द डिस्चार्ज ऑफ द वाटर is 3.5 meter cube per second. Find the power developed by the turbine neglecting the losses. Take density of the water 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो अभी देखते हैं यहाँ पे अपने को क्या गिवन है, हेड गिवन है, मतलब ऑपरेटिंग ऑन 120 मीटर हेड ऑफ वाटर, है ना। हेड कितना है, ये चीज़ को 120 मीटर गिवन है, और डिस्चार्ज कितना गिवन है, 3.5 मीटर क्यूब पर सेकंड है। वेट डेंसिटी 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है, मतलब 9.81 किलो न्यूटन का न्यूटन में कन्वर्ट किए तो 1000 आएगा। तो 9.81 इंटू 1000 न्यूटन पर मीटर क्यूब आ गया। अपने को पावर निकालना है, पी निकालना है, 4 मार्क्स का प्रॉब्लम है, पावर निकालना है। तो एच गिवन है, क्यू है, डब्ल्यू गिवन है, पावर निकालना है। तो पावर डेवलप बाय टर्बाइन का फार्मूला ये है, पी इज इक्वल डब्ल्यू क्यू इंटू एच। पी इक्वल टू कितना है, डब्ल्यू क्यू इंटू एच, ये फार्मूला है। तो डब्ल्यू क्यू इंटू एच इज इक्वल टू द रो की डब्ल्यू है, डायरेक्ट डब्ल्यू गिवन है यहाँ पे, ठीक है। डब्ल्यू है 9.82 इंटू 1000, एच क्यू है 3.5 और एच है 120, ठीक है। तो 9.81 इंटू 1000 इंटू 3.5 इंटू 120, ये सॉल्व किए तो ये आ जाएगा 4120200 वैट, मतलब ये आ जाएगा 4120.2 किलो वैट या 4.12 मेगावाट, ठीक है। किलो वैट में भी लिख सकते हैं, वैट में भी लिखा तो भी चलेगा। तो ये पहला प्रॉब्लम है, सिंपल प्रॉब्लम है। यहाँ पे क्यू की वैल्यू गिवन थी, एच की वैल्यू गिवन थी, डब्ल्यू की वैल्यू गिवन थी। तो फार्मूला था पी इक्वल डब्ल्यू क्यू इंटू एच। डब्ल्यू की वैल्यू पुट कीजिए, क्यू की वैल्यू पुट कीजिए, एच की वैल्यू पुट कीजिए, तो अपने को पावर मिलेगा, ठीक है, वो मिलेगा वैट में। इस प्रकार से प्रॉब्लम पहला कंप्लीट होगा। ये एग्जाम में आता ही है, समर 18 में ये प्रॉब्लम आया था। बाद में समर 18 में आने के बाद में विंटर 18 में भी वो प्रॉब्लम ले लेते हैं, विंटर 18 का। तो विंटर 18 का प्रॉब्लम है, ठीक है। विंटर 18 का प्रॉब्लम कौन सा है वो देखते हैं। अब ये जो देखते हैं यहाँ पे कि विंटर 18 में क्या, टू सेट्स स्ट्राइक द बकेट ऑफ पेल्टन व्हील विच डेवलप 15,000 किलोवाट, मतलब ये पावर गिवन है। मतलब टर्बाइन जो पावर डेवलप कर रही है पेल्टन व्हील टर्बाइन, ये पावर दिया है 15,000 किलोवाट दिया है। डिस्चार्ज क्यू दिया है 6 मीटर क्यूब पर सेकंड। इफ द नेट हेड ऑफ टर्बाइन इज 350 मीटर, हेड एच भी गिवन है। फाइंड द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द टर्बाइन। ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ टर्बाइन निकालना है तो आउटपुट में ब्रेक पावर रहेगा, शाफ्ट पावर रहेगा अपॉन इनलेट पावर रहेगा, ठीक है। तो पहले डाटा देखते हैं। तो शाफ्ट पावर अपने को गिवन है, पावर डेवलप जो है, जो टर्बाइन पावर डेवलप कर रही है वो कितनी डेवलप कर रही है, 15,000। और इनलेट पावर अपने को ये 50 शाफ्ट पावर गिवन है 15,000 किलोवाट, मतलब ये 15,000 इंटू 1000 वैट आएगा। क्यू गिवन है 6 मीटर क्यूब पर सेकंड, ये चीज को गिवन है 350 मीटर। तो इसकी इफिशियंसी निकालना है। तो ओवरऑल इफिशियंसी ऑफ टर्बाइन इज इक्वल टू द आउटपुट अपॉन इनपुट, पी अपॉन डब्ल्यू क्यू इंटू एच रहेगा। तो पी की वैल्यू गिवन है 15,000 इंटू 1000 वैट में आएगा। वेट डेंसिटी रहेगी 1000 इंटू 9.81 इंटू क्यू गिवन है 6 और हेड गिवन है 350। इसको सॉल्व किए तो ये आता है 0.72812, मतलब 72.81% इसकी इफिशियंसी हो गई है। 72.81 ये इसकी इफिशियंसी हो गई है। तो आ गया ध्यान में। ये कैसे सॉल्व किए प्रॉब्लम, सिंपल प्रॉब्लम है, सिंपल प्रॉब्लम सॉल्व किए अपन ने। क्या किए है, क्या गिवन था यहाँ पे, पावर पी गिवन था, डब्ल्यू की वैल्यू गिवन है, क्यू की वैल्यू गिवन है, एच की वैल्यू, डब्ल्यू की वैल्यू गिवन नहीं तो वाटर के लिए 1000 इंटू 9.81 लेते हैं वेट डेंसिटी, तो इसकी वैल्यू पुट करने का। पी की वैल्यू पुट किए, डब्ल्यू की वैल्यू पुट किए, क्यू की वैल्यू पुट किए, एच की वैल्यू पुट किए, तो अपने को इफिशियंसी मिलती है 0.72812, मतलब 72.81% है। 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये इसकी इफिशियंसी मिल जाती है। तो ये हो गया अपना, इसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। एग्जाम में एक तो प्रॉब्लम एग्जाम में आना ही चाहिए, आएगा से एक प्रॉब्लम, ठीक है। ओके।